बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफ़ियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, 4-5 बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं जो आपके सामने रखनी हैं, अहम तरीन ख़बरें हैं, लेकिन एक एक्सक्लूसिव ख़बर भी है जो कि अब से कुछ लम्हात पहले मुझे मेरे ज़राए ने कन्फर्म की है, और वो है शेख रशीद साहब के हवाले से। उनके इंटरव्यू के हवाले से तो कुछ बातें चल रही थी लेकिन मुबहम थी, लेकिन अब मैंने कन्फर्मेशन ली है शेख रशीद साहब का इंटरव्यू रिकॉर्ड हो चुका है। किसने ये इंटरव्यू रिकॉर्ड किया है, कौन एंकर है? शेख रशीद साहब को इमरान खान साहब का साथ तो छुड़वा दिया गया है, लेकिन शेख रशीद साहब की आगे की मंजिल क्या होगी उस हवाले से भी एक बहुत बड़ा धमाका है और एक एक्सक्लूसिव खबर है जो आपके सामने रखनी है। इसके साथ साथ कुछ और बड़ी डेवलपमेंट्स भी हैं। इस सब के अंदर एक जानिब तो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब जो हैं उन्होंने एक बड़ा खड़ाक किया है, एक बड़ा फैसला उनकी तरफ से सामने आया है, अहम इजलास तलब किया है और बहुत कुछ जो है अब यूँ लग रहा है कि पाकिस्तान के अंदर ना हर चीज़ की डायरेक्शन बड़ी वाज़ेह होती जा रही है। मैंने 2 दिन पहले आपके सामने एक अर्ज़ की थी कि मैं चाहता हूँ कि सब खुल कर सामने आएँ, जितने इदारे हैं, जितने लोग हैं, जितने स्टेक होल्डर्स हैं, ये जो ढके छुपे अंदाज में, जैसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट आप देखें, खुल कर सामने आई है ना, खुल के नई मिसालें कायम कर दी जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने। पूरी कौम आज उन्हें सलाम पेश कर रही है कि उन्होंने किस तरह से मियाँ साहब को इंसाफ दिया है, चंद सेकंड्स की समाअत जो है वो करके। ऐसे होता है स्पीडी ट्रायल, ऐसे इंसाफ होता है, खुल के आए हैं ना, तो ये अच्छा होता है ताकि वो कोई इबहम ना रहे, कोई पीछे हुज्जत ना बाकी रहे। इसके साथ ही साथ इमरान खान साहब के साथ एक नई अनहोनी भी हुई है। इमरान खान साहब जो हैं उनके खिलाफ साइफर केस, ये बड़ा ख़तरनाक केस है, ये याद रखिएगा। इसी केस में इमरान खान साहब के लिए सज़ाए मौत या उम्र कैद भी मांगी गई है। तो इसी केस के अंदर इमरान खान साहब के साथ जो अनहोनियाँ हुई हैं उनमें से एक अनहोनी भी मंजर आम पर आई है। एक्सक्लूसिवली आज़म खान की जो स्टेटमेंट, जो एग्जैक्ट बयान है, वो भी आपके सामने मैंने रखना है और ये एक्सक्लूसिव ख़बरें हैं। लेकिन अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर लें, क्योंकि बहुत से लोग हैं जिन्हें हमारी सहाफ़त पसंद नहीं है, हमारी ख़बरें पसंद नहीं हैं, हमारा तर्ज़ सहाफ़त पसंद नहीं है, तो वो हमारे चैनल्स को रिपोर्ट करते हैं। उस असर को ज़ायल करने के लिए आपके लाइक्स और कमेंट्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कानूनी टीम का कहना है कि तारीख़ में ऐसी मिसाल मौजूद नहीं कि मुजरिम को ज़मानत दी जाए। ये नवाज शरीफ साहब वाले मामले के ऊपर रद्द अमल दे रहे हैं और इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए PTI कानूनी टीम के रुकन शुएब शाहीन ने कहा कि आज नवाज शरीफ को ज़मानत देकर कानून के साथ मजाक किया गया। उन्होंने कहा कि अदालत ने खुद कहा कि दरख्वास्त काबिल समात नहीं, नैब को किसने कहा कि आकर खड़े हो जाएं और कहें कि हमें एतराज़ नहीं। PTI रहनुमा ने यह भी कहा कि ऐसे फैसलों से अवाम का एतमाद उठ रहा है, ये लोग मुल्क छोड़कर जा रहे हैं। वाज़ेह रहे कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अल अज़ीज़िया और एवन फील्ड में नवाज शरीफ साहब को गिरफ्तार करने से रोका है और जिस तरह से इंसाफ दिया गया, और इसके साथ ही साथ एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर साहब जो हैं उनका मामला भी आपके सामने है। अल्लाह उनकी जो हमशीरा हैं उन्हें करवट करवट जन्नत नसीब फरमाए। कल उनकी हमशीरा की डेथ हुई लेकिन आज वो अदालत में आए, ज़मानत देने आए, सारा निज़ाम तैयार था, हर चीज़ तैयार थी और यूँ लग रहा था मियाँ साहब के वकला से भी ज़्यादा नैब जो है, जो कि एहतसाब करना चाह रहे हैं इस मुल्क में, इस मरतबा एक मरतबा फिर आप सबको एहतसाब की बत्ती के पीछे तो लगा दिया गया है कि अक्रॉस दी बोर्ड अकाउंटेबिलिटी होगी, लेकिन वही इदारा जो है वो ज़्यादा उतावला था मियाँ साहब से भी ज़्यादा। अब नवाज शरीफ साहब जो है उनके वाले से मैं आपको ये बता दूं कि वो सऊदी अरब से दुबई पहुंच चुके हैं और वो हफ्ते की सुबह खुसूसी तैयारी के जरिए पाकिस्तान पहुंचेंगे और नवाज शरीफ साहब जद्दा से दुबई पहुंचे हैं। उनके हमरा 5 अफराद दुबई आए हैं। नवाज शरीफ को दुबई एयरपोर्ट पर हुकाम की तरफ से खुसूसी प्रोटोकॉल भी दिया गया है और जाहिर बात है अब तो सब कुछ सबको वाज़ेह है, इंटरनेशनल प्लेयर्स को भी खबर जा चुकी है कि इस वक्त निज़ाम जो है वो एक मफरूर इश्तिहारी सज़ा याफ्ता भागा हुआ शख्स जो है उसकी सहूलत कारी कर रहा है। ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ दुबई में अपनी साहबजादी अस्मा नवाज़ के साथ एमिरेट्स हिल में क़याम करेंगे। ये एमिरेट्स हिल्स जो एरिया है ये बड़ा पोश इलाका है और ये जो इनकी साहबजादी हैं अस्मा नवाज़ साहिबा या अस्मा डार साहिबा, ये बेसिकली इसहाक डार साहब की बहू भी हैं। तो ये इनकी तरफ नवाज शरीफ साहब स्टे कर रहे हैं और 2 दिन क़याम करेंगे। इस दौरान अपने कानूनी माहिरीन से मज़ीद सलाह मशवरा, भाई आपको क्या ज़रूरत कानूनी माहिरीन से सलाह मशवरे करने की, मियाँ साहब के वकला को क्या ज़रूरत है। आज वकला मियाँ साहब की अदालत में पेश ना होते तो नैब वालों ने खुद कह रहा था अल्लाह दा वास्ता जे हम मियाँ साहब की तरफ से आपके पाँव पकड़ रहे हैं जज साहब, और जज साहब ने भी कहना था मैं भी ज़मानत लिख के लाया हुआ हूँ। तो हालात तो इसी तरह के अनफॉर्चुनेटली बन गए हैं और इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं नाज़रीन इकराम कि नवाज शरीफ साहब 21 अक्टूबर को इस्लामाबाद आएंगे। इस्लामाबाद में कानूनी उमूर पर मुशावरत के बाद लाहौर रवाना होंगे, जहाँ मीनार पाकिस्तान पर जलसे से खिताब उनके शेड्यूल का हिस्सा है और जलसा गाह और इतराफ़ की सड़कों पर 12,000 पुलिस एहलकार और 3,000 ट्रैफिक वार्डन ड्यूटी देंगे। काफिलों के लिए बंद रोड और रिंग रोड के करीब पार्किंग होगी, पूरा निज़ाम सहूलतकारी करेगा और नवाज शरीफ साहब जो है इस तरह से
वापस आएंगे। मरीम नवाज शरीफ साहिबा ने भी खिताब किया है और मुस्लिम लीग नून की एक तकरीब हुई है, उसमें साहिर अली बग्गा साहब, ये बड़े अच्छे तराने बनाते हैं, अच्छी धुनें बनाते हैं और उसके साथ गाने भी बड़े अच्छे कंपोज़र भी हैं बग्गा साहब। साहिर अली बग्गा साहब ने नून लीग का गाना गाया। ये नून लीग का गाना जो है ये काफ़ी गानों की याद दिला रहा है, इसकी धुनें बिल्कुल ऐसी हैं नवाज शरीफ साहब के लिए। मरीम नवाज़ ने भी खिताब किया और कहा कि नवाज शरीफ को मिटाने वाले कई आए और कई चले गए। आई थिंक ये इमरान खान साहब की तरफ इशारा नहीं है, क्योंकि इमरान खान तो कहीं नहीं गया, लेकिन ये इशारा इस्टेब्लिशमेंट के लोगों की तरफ ही है। पहले मुशर्रफ साहब थे, उससे पहले भी, और फिर आप देख लें कि अभी रिसेंटली भी नवाज शरीफ साहब को निकालने वाले तो किस्सा पारीना बन चुके हैं, लेकिन उन्हीं के अपने लोग जो हैं वो नवाज शरीफ साहब को पलकों पर बिठा कर वापस ला रहे हैं। एक जानिब तो ये सब कुछ हो रहा है, तो वहीं दूसरी जानिब खान साहब के हवाले से भी डिटेल्स आपके सामने रख देता हूँ। साइफर केस सुनने वाले जज अबुल असनाद जुल्करनैन की तैनाती और जेल ट्रायल के खिलाफ साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की दरखास्तें मुस्तरद कर दी गई हैं। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने दरखास्त पर तहरीरी फैसला आज जारी किया है। तो ये नहीं कहा जा सकता कि आमिर फारूक साहब ने आज इमरान खान साहब को इंसाफ नहीं दिया। इमरान खान साहब के हवाले से भी आमिर फारूक साहब जो हैं उन्होंने आज बड़ा फैसला दिया है और तहरीरी फैसला जारी किया है, और इसके मुताबिक साइफर केस में जज अबुल असनाद जुल्करनैन की तैनाती दुरुस्त करार दे दी गई है और जेल ट्रायल के खिलाफ इमरान खान की दरखास्त को मुस्तरद कर दिया गया है। अदालत ने तहरीरी फैसले में लिखा है कि जेल ट्रायल के खिलाफ खुसूसी अदालत में दरखास्त दायर कर सकते हैं। चेयरमैन पीटीआई ने 27 जून 2023 का नोटिफिकेशन चैलेंज किया। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट खुसूसी अदालत के जज की तैनाती में कोई कानूनी सुकम नहीं है। फैसले में मजीद ये कहा गया है कि रिकॉर्ड के मुताबिक जेल समात साबिक वज़ीर आज़म की जिंदगी को दरपेश खतरात के पेश नज़र की गई। ये कहना दुरुस्त नहीं कि एनओसी जारी करते हुए इख्तियारात का गलत इस्तेमाल हुआ। अच्छा, अब इमरान खान साहब की जान को लाहक खतरात की परवाह है, लेकिन जब इमरान खान साहब खुद कहते थे उन पर कातलाना हमला भी हो चुका है, लेकिन उस वक्त ऐसा कुछ भी निज़ाम की तरफ से उन्हें फ़ायदा या ऐसा कोई बेनिफिट नहीं दिया गया। और अब जब इमरान खान साहब कहते हैं कि मुझे निकालो ना, मुझे लाओ अदालतों के अंदर, लोग भी देखें, तब आप इन कैमरा समातें करते हैं, तब आप जेलों के अंदर समातें करते हैं। मतलब निज़ाम और कितना एक्सपोज होना चाहता है। अच्छा भाई, दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन की तरफ से अब देखता यह है कि इलेक्शन कमीशन का ये फैसला माना जाता है कि नहीं, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अडयाला जेल में कैद साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को पेश करने का हुक्म जारी कर दिया है। चेयरमैन पीटीआई को चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चीफ इलेक्शन कमीशन के खिलाफ गैर पार्लिमानी जुबान इस्तेमाल करने के मामले पर पेश करने का हुक्म देते हुए उनके प्रोडक्शन ऑर्डर्स जारी कर दिए गए हैं। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक चेयरमैन पीटीआई पर फर्द जुर्म आयद की जाएगी। उन्हें 24 अक्टूबर को सुबह 10 बजे पेश किया जाए। पेशी के बाद साबिक वज़ीर आज़म को वापस जेल भेजने का हुक्म भी जारी किया गया है। और इमरान खान साहब के ऊपर फर्द जुर्म लगनी है तौहीन अदालत केस, तौहीन इलेक्शन कमीशन की तौहीन जो है, तौहीन अवाम के ऊपर कोई इस मुल्क में दफ़ा नहीं है, तौहीन आइन पर इस मुल्क में कोई दफ़ा नहीं है, लेकिन ज़ाहिर बात है कि तौहीन इलेक्शन कमीशन तो ऑब्वियसली इसमें कौन सी कोई दूसरी राय है। अच्छा, अब इमरान खान साहब को इसमें पेश किया जाता है या नहीं, ये एक बड़ा आम सवाल है, क्योंकि ये लोग खौफजदा हैं इमरान खान की एक तस्वीर से भी, और इमरान खान को एक लम्हे के लिए भी जेल से बाहर कदम नहीं रखने दे रहे। तो इसमें सवालात बहुत से हैं, जवाबात आने वाला वक्त देगा कि कहीं पूरा का पूरा इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर तो नहीं अब जाएंगे अटक जेल। और अभी तो जज अबुल असनाद जुल्करनैन साहब जा रहे हैं, कल को कहीं ऐसा ना हो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब भी अडयाला जेल में ही समातें कर रहे हैं। और पाकिस्तान की जो सुप्रीम कोर्ट है, पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट में अगर खान साहब का कोई केस चल गया तो कहीं सुप्रीम कोर्ट ना अडयाला जेल मुंतकिल करनी पड़ जाए। देखते हैं, क्योंकि इस सब के अंदर इलेक्शन कमीशन ने मुतलका हुकाम को हिदायत तो जारी की हैं और कहा है कि अटक जेल, अडयाला जेल जो है उसके सुप्रिटेंडेंट को आगाह कर दिया जाए, और इन्होंने कहा है कि उनकी पेशी के लिए ज़रूरी इक़दाम किए जाएँ। लेकिन ऑब्वियसली अब फिर से सिक्योरिटी का बहाना बना दिया जाए तो इसमें कोई दूसरी राय नहीं होगी। वहीं दूसरी जानिब खान साहब के साथ साइफर केस में अनहोनी हुई है, और साइफर केस में दिए गए आज़म खान के बयान जो है उसके वाले से कुछ उसकी नकल जो है वो हासिल हो चुकी है। एक्सक्लूसिव खबर आपके सामने रख रहा हूँ। शेख साहब वाले मामले पर आते हैं। साबिक वज़ीर आज़म साइफर पढ़कर पुरजोश हो गए। साबिक वज़ीर आज़म ने कहा कि साइफर अपोजिशन और रियासती इदारों के खिलाफ मौसर अंदाज में इस्तेमाल किया जा सकता है। आज़म खान ने यह कहा कि इमरान खान साहब साइफर देख के खुश हुए और उन्होंने कहा कि अपोजिशन और इदारों के खिलाफ इस्तेमाल हो सकता है। और साबिक वज़ीर आज़म ने कहा कि साइफर अमरीकी एहलकार की गलती है। साबिक वज़ीर आज़म ने यह भी कहा कि साइफर तहरीक अदम एतमाद नाकाम बनाने में भी इस्तेमाल हो सकता है। आज़म खान के बयान के मुताबिक साबिक वज़ीर आज़म ने कहा कि साइफर की कॉपी मुझे दे दो। साबिक वज़ीर आज़म ने कहा कि मैं साइफर को दोबारा पढ़कर जायज़ा लेना चाहता हूँ, जिस पर मैंने साइफर की कॉपी साबिक वज़ीर आज़म को दी, जो कि उन्होंने अपने पास रख ली। जबकि साबिक वज़ीर आज़म से बाद में साइफर की नकल मांगी तो उन्होंने कहा कि वो गुम हो गई और कहा कि वो साइफर को तलाश करने की कोशिश करेंगे। आज़म खान ने अपने बयान में कहा है कि साबिक वज़ीर आज़म ने मिलिट्री और ज़ाती अमले को भी साइफर ढूंढने का कहा। साबिक वज़ीर आज़म ने कहा कि वो साइफर को आवाम को दिखाएंगे। मैंने उन्हें मशवरा दिया कि ये खुफिया मरासला था, जिसे बता दिया
बताया या दिखाया नहीं जा सकता। इन्होंने मज़ीद कहा है आज़म खान साहब ने कि 28 मार्च को मेरी मौजूदगी में साबिक़ वज़ीर आज़म ने बनीगाला में एक इजलास की सदारत की। मेरी याददाश्त के मुताबिक ये साबिक़ वज़ीर आज़म के एजेंडे में शामिल नहीं था। इजलास में साबिक़ वज़ीर आज़म ने सेक्रेटरी खारजा को कहा कि वो साइफ़र की नकल पढ़कर सुनाएं। इस इजलास के मिनट्स मैंने रिकॉर्ड किए। मेरे ख्याल में उन्होंने आला फ़ौजी क़यादत को निशाना बनाने और दबाव में लाने का मनसूबा बनाया था। ये जो मेरे ख्याल में है, ये आज़म खान साहब की गुमशुदगी के बाद उन्हें ऐसे ख्याल आना शुरू हो चुके थे। और इस सब के अंदर आज़म खान के बयान के मुताबिक इमरान खान चाहते थे कि फ़ौज की आला क़यादत तहरीक अदम एतमाद पर उनकी मदद के लिए आए। साबिक़ वज़ीर आज़म की तरफ से अवामी ओहदे को इस्तेमाल करके एतमाद तोड़ा गया और साबिक़ वज़ीर आज़म के इस इक़दाम ने पाकिस्तान के मफादात को कॉम्प्रोमाइज़ किया। साबिक़ वज़ीर आज़म का मकसद साइफ़र से सियासी मफादात हासिल करना था और मेरे ख्याल में इस इक़दाम ने फ़ौज के रैंक्स में आला क़यादत के ख़िलाफ़ इबहाम के बीज बोए। मतलब अब इनके ख्याल के मुताबिक ये सब कुछ हो रहा है। तो आप यहीं से अंदाज़ा लगा लें कि ये मामला कितना संगीन और कितना ख़तरनाक है और किस कदर ख़तरनाक 161 के बयानात हैं इमरान खान साहब के ख़िलाफ़। और इस सब के अंदर वही बात है जो कि स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने अदालत में कह दिया कि इमरान खान साहब का जो जुर्म है, इस जुर्म पर या तो सज़ाए मौत बनती है या फिर उम्र कैद की सज़ा बनती है। तो ये एक बड़ा अहम मामला है। वहीं दूसरी जानिब पाकिस्तान की अदालतें बहुत से मामलात के ऊपर खड़ाक कर रही हैं, लेकिन जिन पर करने चाहिए उन पर तो नहीं हो रहे। तो चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने जुडिशल कमीशन का इजलास तलब कर लिया है। सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए कायम मकाम चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट इरफान सादात का नाम तजवीज़ किया गया है। चीफ जस्टिस ने जस्टिस इरफान सादात का नाम तजवीज़ किया है और जुडिशल कमीशन का इजलास काजी फ़ाइज़ ईसा की सरबराही में कल होने जा रहा है। तो आप ये कह सकते हैं कि काजी साहब जो हैं वो इस सारी की सारी सूरत हाल के अंदर कल एक और जज साहब जो हैं, सुप्रीम कोर्ट में 15 जज हैं और 17 टोटल होते हैं, 2 की असामियाँ खाली हैं। तो काजी साहब अब ज़ाहिर बात है कुछ और जजेस को लाएंगे और काजी साहब जिन्हें 5-10 की मेजॉरिटी हासिल थी, लेकिन नवाज शरीफ साहब को अपील का हक देने के मामले के ऊपर वो मेजॉरिटी काजी साहब की माइनॉरिटी में बदल गई, वो खुद माइनॉरिटी में चले गए। अब 2 मज़ीद जजेस के इजाफे से क्या सवाल ये पैदा होता है कि काजी साहब मुकम्मल तौर पर ड्राइविंग सीट पर आ जाएंगे क्योंकि वो अपनी मर्ज़ी से जजेस को लाएंगे हाई कोर्ट से। ये एक बड़ा अहम सवाल है जिसका जवाब जारी बात है आने वाला वक्त देगा। लेकिन देखते हैं कि ये मामला कहां पर जाता है। इसके साथ साथ काजी साहब ने जो मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर सिविलियंस का ट्रायल है उस केस को लगाने का भी इंदिया दे दिया। मैं तो समझता हूं वो केस भी पब्लिक को दिखाया जाए, पीटीवी पर दिखाया जाए और उस केस को भी अब आगे लेके चलें क्योंकि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर का मामले का तो इस वक्त नतीजा जो भी निकलना था वो निकल चुका है। पता तो चले काजी साहब भी का भी वाज़े हो जाए ना कि वो कितना आइन और कानून और दीगर मामलात और बुनियादी इंसानी हुकूक के मामले पर कितना स्टैंड लेते हैं। अच्छा, एक जानिब ये सारी डेवलपमेंट्स हैं, अब आगे बढ़ते हैं। शेख रशीद साहब के वाले से शेख रशीद साहब को उठाया गया था, साथ उनके जो भतीजे हैं उन्हें भी उठाया गया और एक उनके जो मैनेजर हैं उन्हें भी उठाया गया। इन दोनों अशखास को जिनका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं था कुछ अरसे तक अंदर रखा गया, बाद में उन्हें छोड़ दिया गया। शेख रशीद साहब के हवाले से अदालत के अंदर समात भी हुई। आज एक मरतबा फिर आखिरी मोहलत दे दी गई है, लेकिन शेख रशीद साहब उस आखिरी मोहलत से पहले ही वापस आ जाएंगे क्योंकि शेख रशीद साहब का एक इंटरव्यू मुबैना तौर पर रिकॉर्ड कर लिया गया है। ये इंटरव्यू और किसी ने नहीं बल्कि मुनीफ फारूक साहब जो हैं मुबैना तौर पे इत्तलात ये हैं अभी तक की कि उनके साथ रिकॉर्ड किया गया है शेख रशीद साहब का। शेख रशीद साहब पीटीआई का ऑफिशियली हिस्सा नहीं है, लेकिन पीटीआई के एक बहुत बड़े और पक्के इत्तेहादी ज़रूर हैं। और मुनीफ फारूक साहब जो हैं ये इससे पहले जियो के ऊपर थे, जियो पे ये उनके साथ काम करते थे नजम सेठी साहब के साथ, लेकिन अब ये आजकल समा के ऊपर होते हैं और समा न्यूज़ जो है उसके ऊपर ये आजकल मुनीफ फारूक साहब जो हैं वो काम कर रहे हैं। और मेरे सवाल इनका शो का नाम है मुनीफ फारूक साहब का। तो इस शो के अंदर शेख रशीद साहब आपको आइंदा आने वाले चंद दिनों के अंदर नज़र आ सकते हैं। किसी भी लम्हे जब बेहतर लगा लोगों को तो शेख रशीद साहब का ये इंटरव्यू आ सकता है। हो सकता है नवाज शरीफ साहब के इस्तकबाल के बाद हो ताकि उस पर से अटेंशन ना हटे, लेकिन देखते हैं। अलीम खान साहब का चैनल है, मुनीफ फारूक साहब साफ़ी हैं, एंकर हैं, उन्होंने ये इंटरव्यू रिकॉर्ड किया है और शेख रशीद साहब इसके अंदर मुबैना तौर पर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जो मेरी इब्तदाई इत्तलात मैंने कन्फर्म किया अपने मल्टीपल सोर्सेज से, उसके मुताबिक शेख रशीद साहब इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जो है उसके अंदर शमूलियत भी इख्तियार कर सकते हैं। इसके भी बहुत ज़्यादा इम्कानात हैं। मतलब आप इस खबर को कन्फर्म ही समझें क्योंकि ज़राए ने बड़े वसूख से, बड़े बावसूख ज़राए जो हैं उन्होंने ये खबर एक्सक्लूसिवली मुझे दी है और ये हमने एक्सक्लूसिवली अपने यूट्यूब चैनल के ज़रिए आपके सामने रख दी है, ब्रेक कर दी खबर आपके सामने। कमेंट सेक्शन में राय का इज़हार ज़रूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।